हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल एंड आई एम दीप। एंड यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आपके हाफ ईयरली के इंग्लिश एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक पर आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग ये सब आ सकता है। देखिए गाइस, सबसे बड़ा बात ये है ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर की यही सब चीज़ रहते हैं ओके राइटिंग सेक्शन में। तो कौन कौन से टॉपिक पर आ सकता है, नोटिस राइटिंग भी मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक पे आ रहा है, मैसेज राइटिंग क्या है, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक पे मेनली आ सकता है। ओके, अब मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि यदि ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ उनमें से नहीं आए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है ओके उन्हीं पे बेस्ड आते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल कट ऑफ बताऊंगा कि कौन सा बिल्कुल आने वाला है, टू द पॉइंट कि हाँ भाई ये आ सकता है, आप इसे करके जाइएगा। ओके, मैं आपको 20-25 बता दूंगा, ऐसा नहीं कि आपको रटना है, मैं आपको जो बताऊंगा सिर्फ उसका बेसिक आइडिया लेना है, लिखना तो आपको खुद से पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन लाते रहता हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करें कि आज के टाइम पर आर्टिकल राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं, वही टॉपिक जिसके चलते 2 साल तक आप घर में बैठे रहे, स्कूल नहीं जा सके। फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट, कोरोना। ओके, आज के टाइम पर कोरोना पर मैंने देखा बहुत सारे स्कूल पे क्वेश्चन यही बने हैं कि हाँ कोरोना आने से क्या हुआ, लॉकडाउन क्या हुआ। ओके, ये सब जो टॉपिक्स थे इस पे बहुत सारे स्कूल्स ने क्वेश्चन बनाए हैं, मेनली आर्टिकल टॉपिक पर, स्पीच राइटिंग पर। ओके, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना से रिलेटेड जितने भी हैं वो सभी आप कर लीजिए। जैसे कि कौन कौन से, कोरोना क्या था, कहां से आया, ओके यानी कोरोना का पूरा डिटेल। ओके, ये एक आर्टिकल आपका आ सकता है। अब उसमें आपको क्या करना है, आपको कोरोना क्या था वो बताना है, कहां से कोरोना आया वो बता दीजिए। ओके, सबसे पहला केस यानी कहां पर मिला वो बताइए, उससे क्या इफेक्ट पड़ा। ओके, उसके बाद और क्या क्या हुआ उसके चलते, मानी साइड इफेक्ट्स उसके बता दीजिए कि हाँ भाई कोरोना के चलते स्कूल बंद हो गए, लॉकडाउन आ गया था। ओके, सभी लोगों को घर में रहना पड़ा था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, ये सब। और दूसरा कोरोना से रिलेटेड है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। ओके, आप लोग सभी जानते हैं कि कोरोना के टाइम पे आपका स्कूल बिल्कुल बंद ही रहा था। ओके, तो उस टाइम पे आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलता था, तो आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में बताना है कि हाँ उसके क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस हुए ऑनलाइन क्लासेस के। एंड मैं आपको बता देना हूँ, ये जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक मैं बोल रहा हूं उसके वीडियो का लिंक मैंने बनाया है, वीडियो सारे के। ओके, उसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप उससे जाकर के पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो मैंने क्या कहा, पहला कोरोना, दूसरा ऑनलाइन एजुकेशन, एंड तीसरा जो है ना ये है कि जो कोरोना था उसके चलते क्या क्या हुआ। ये एक अलग आर्टिकल के टाइप पे आ सकता है कि कोरोना के चलते क्या क्या हुआ, और ये आ सकता है। जो नेक्स्ट चीज है वो है वार। आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कंट्रीज के बीच में वार चल रहा है, तो वार से डिस्ट्रक्शन होता है, हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन वार से किस प्रकार का डिस्ट्रक्शन होता है ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, कि वार ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। ओके, इसको थोड़ा आप इलैबोरेट कीजिए, तो ये आपका आर्टिकल टॉपिक हो सकता है कि हाँ भाई वार क्या होता है, किसके किसके बीच में वार अभी प्रेजेंटली चल रहा है, उससे क्या डिस्ट्रक्शन होता है, ये आप सब बता सकते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आप वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का तो बिल्कुल जिक्र कर ही दीजिएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये भी संकेत देना होगा कि वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पर आज पूरी दुनिया खड़ी है। बस अब ये चाहिए कि हाँ वर्ल्ड वार 3 को कैसे रोका जा सकता है, शुरू तो नहीं हुआ है लेकिन शुरू होने से पहले उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, ये आपको उस वार ब्रिंग डिस्ट्रक्शन वाले टॉपिक पे बताना होगा। ओके, अब नेक्स्ट बोले कि और क्या आ सकता है, थोड़ा हट के टॉपिक। तो हट के जो फिलहाल है वो है मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया कौन सा, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान भी आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ ही सकता है। ओके, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, फिट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो सदाबहार है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं एंड पूछे जा भी रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्कूल के क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिसमें कोरोना था, ऑनलाइन एजुकेशन के क्या डिसएडवांटेजेस थे, ये सब मैं आपको कैसे बता, प्रेजेंट सिनेरियो को देख के बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये आए हैं, यही आ रहे हैं, मेनली ये टॉपिक्स आ रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इन सारे टॉपिक्स को मेनली करके जाइएगा। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान है, क्लीन इंडिया मूवमेंट आप लोग बोल सकते हैं। ओके, इतने लोग नेक्स्ट बोले कि हाँ भाई और क्या आ सकता है, तो और आपका आ सकता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हो रहा है। ओके, हाँ इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट हो रहा है, क्या हमें करना होगा इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी एक आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन बिल्कुल आ ही सकता है। और आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा ना कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उस पर थोड़ा ज्यादा आर्टिकल बनाया जाता है स्कूल के द्वारा। सर आप नेचुरल रिसोर्सेज से क्या कहना चाहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वाटर हो गया, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना
उस पर भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल टॉपिक्स बन रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सब इन्वायरमेंट सब क्या है ना भाई, कि आप लोग 8th क्लास में कुछ पढ़ के आए, उन सारे टॉपिक्स को ऐड कीजिए। देखिए आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग एक बहुत अच्छा जरिया है मार्क्स उठाने का। बहुत सारे स्टूडेंट इसे हार्ड समझते हैं, जी नहीं, बिल्कुल आसान है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपसे जो पूछा जाए आप थोड़ा इलेबोरेट करें कि हाँ इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ। ऐसे करते करते ना आप 150 वर्ड कब कर देंगे समझ में नहीं आएगा। हाँ बेसिकली आपको ध्यान क्या देना आर्टिकल टॉपिक पर कि जो भी जिस भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं ना, उसमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा नहीं करना है। होता क्या क्या पूरा आर्टिकल सही लिख रहे हैं, आपका शब्द मतलब कि समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, लेकिन वो ग्रामेटिकली क्या गलत है, तो उसके लिए टीचर्स बिल्कुल मार्क्स नहीं देते, काट ही लेते हैं। ओके, तो कटता ही है मार्क्स, और कटना भी चाहिए क्योंकि आपने ग्रामेटिकल एरर कर दिए हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान देना कि स्पेलिंग ऐसे बिल्कुल सही लिखें आप लोग, इसके लिए भी आर्टिकल पे बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, कोरोना, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मूवमेंट भी आप उसे बोल सकते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट, एंड नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। ओके, जो मेक इन इंडिया मूवमेंट है ना, ये भी बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जामिनेशन पर। ओके, एंड कुछ बेसिक टॉपिक्स जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हाँ माई एम इन लाइफ, डिसिप्लिन, ये सब बच्चे वाला टॉपिक था। यदि आप अभी भी उसी के बारे में प्रिपरेशन करके जाइएगा तो बहुत कठिन है, क्योंकि आपके टाइम पे पहले क्या होता था ना, आपके अभी भी होता है, जब आप छोटे थे उस टाइम पे क्या होता था कि आपको हाँ एक सिलेबस में 5-6 टॉपिक दे दिए जाते थे कि हाँ इसे रट करके आओ और दो, तो अब वैसा नहीं होता है। और एक नेक्स्ट है कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर भी आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकता है। तो मेनली आपको जो टॉपिक पे फोकस करना है वो जो प्रेजेंट सीन हो, जैसे कि वार हो गया, कोरोना हो गया। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है वो है कि हाँ कौन कौन से बड़े बड़े मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। ओके, कुछ कुछ पास्ट के मूवमेंट्स भी आ सकते हैं, तो वो आते नहीं है बेसिकली। मेनली जो आता है वो प्रेजेंट जो कंडीशन चल रहा है हमारे वर्ल्ड में उसी पे आता है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि ज्यादा आपको इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे और बहुत सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ कुछ टॉपिक जो मैं छोड़ दे रहा हूँ। ओके, तो आप उन्हें पढ़ के चले जाइएगा। और कुछ एडिशनल टॉपिक यदि आप जानना चाहते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, सेफ गर्ल चाइल्ड हो गया, ये सब भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, ये सब आर्टिकल स्पीच टॉपिक्स हो गए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि नोटिस राइटिंग में मेनली अभी कौन सा टॉपिक आ रहा है आपके एग्जामिनेशन पे। तो मैंने ये देखा है ना कि आपके एग्जामिनेशन पे नोटिस राइटिंग में बेसिकली यही आ रहा है कि हाँ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव में आप जाइए, ओके, और वैक्सीन आप ले सकते हैं। तो ये सब आपको नोटिस राइटिंग में लिखना होगा। ये मैंने देखा बहुत सारे स्कूल्स की तरफ से पूछा जा रहा है। देखिए आप लोग डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग भी करके जाइएगा, कभी कभी ऑप्शनल में रहता है और कभी कभी स्टोरी राइटिंग ही रहता है। तो स्टोरी राइटिंग के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि हाँ भाई यही आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको वहाँ पे अपना दिमाग लगाना है। स्टोरी आपको आधा 2-3 लाइन का दे दिया जाता है, उसके बाद आपको अपने फ्रेम करना पड़ता है। तो स्टोरी राइटिंग में बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहूँगा। स्टोरी राइटिंग आपका स्कूल के डिपेंड करता है कि वो कैसा देना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया, आर्टिकल टॉपिक, स्पीच टॉपिक, ये सब। तो आपको ध्यान देना कि मैंने जितना ही बताया कम से कम इतना टॉपिक बिल्कुल करके जाइएगा और एग्जामिनेशन में अच्छे से लिखिएगा। ओके, लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़ के जाएँ, एक बार लिख के देख लें, जितना हुआ नहीं हुआ तो आप एग्जामिनेशन अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, लेकिन बिना पढ़े जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दे दिए हैं, आप उन्हें जाकर के देख लीजिएगा। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज में आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके खराब गए हैं तो आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो उन वाले वीडियो से भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।